हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई वेलकम यू टू दिस इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैंने डिसाइड किया है कि छोटे छोटे जो कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनका छोटा वीडियोस आपके लिए बनाकर अलग अलग डालता रहूं ताकि आपकी वो क्लैरिटी होती रहे। एक मैंने वीडियो डाला था ईदर, नीदर, एनी और नन पे। उम्मीद है कि वो आप लोगों को पसंद आया होगा और उसमें जो भी डाउट्स रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। उसी तरह का ये भी वीडियो है जिसमें आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज करने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है, पहले यहाँ पे लिखता हूँ। डिफरेंस among few, a few and the few। अगर इसके बारे में ठीक से नहीं बताया जाए किसी भी स्टूडेंट को तो उसको ये तीनों वर्ड्स, तीनों एक्सप्रेशन एक जैसे लगेंगे। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा, बट इनके मीनिंग अलग अलग हैं और वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फिर 2-3 एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और इस पर बेस्ड एरर जब भी आएंगे तो यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एरर वेरी करेक्टली। तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले, few, a few and the few। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको बताऊं कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के बारे में आप जानते होंगे, वैसे नाउन जिसको गिना जा सकता है जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ये सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? बुक, पेंसिल, चेयर, etc. These are some of the examples of countable noun. Now we come to this। फ्यू जो वर्ड है ये एक निगेटिव वर्ड है। ये एक निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। नहीं के बराबर वहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्यू। जैसे मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स, वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। ये निगेटिव वर्ड है। ए फ्यू, फ्यू के आगे जब ए आर्टिकल लगा रहता है तो ये पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है, ये पॉजिटिव हो जाता है और इसका मतलब होता है कुछ। भले ही 2, 3 या 4 हो, बट कुछ है, पॉजिटिव है, ना से हाँ है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अ फ्यू। इज इट क्लियर? और द फ्यू, जब यहाँ पे द आर्टिकल लगता है फ्यू के पहले, तब इसका मीनिंग होता है जो कुछ भी। जो कुछ भी। तो एक बार फिर से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फ्यू मीन्स नहीं के बराबर, ये निगेटिव सेंस को कन्वे करता है। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है, मीनिंग इसका होता है कुछ। और द फ्यू मीन्स जो कुछ भी। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? नाउ अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा अगर बताऊं तब एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज सम स्टूडेंट अप्रोचेज मी, कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मुझको करनी है। तो हम बोलते हैं उसको कि वेरी गुड, यू हैव डिसाइडेड ए राइट थिंग, यू शुड स्टार्ट
योर प्रिपरेशन, तैयारी शुरू कर दो। तब वो बोलता है कि सर बट आई हैव फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मीन्स वो क्या बोलना चाह रहा है कि सर मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई किताबें नहीं हैं। तब उसने क्या सेंटेंस यूज़ किया, सर आई हैव फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीन्स मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें नहीं हैं। नहीं के बराबर है। वो चाहता तो बोल सकता था आई हैव नो बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट उसने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, ऐसे बोला, आई हैव फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई हैव फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे बुक्स के पहले फ्यू लगाया गया, मीन्स उसके पास किताबें नहीं हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई हैव फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर यहाँ पे ए फ्यू लगा दिया जाता तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास 2-4 ही सही, बट उसके पास किताबें हैं। देन फिर वो मेरे से पूछता है कि सर डू यू हैव ए फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या सर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ किताबें हैं। तो उसका पूछने का क्या सेंटेंस बनाएगा वो, डू यू हैव ए फ्यू बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या सर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ किताबें हैं। यहाँ पर बुक्स के पहले क्या लगाया उसने, अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स कुछ। ये पॉजिटिव सेंस यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि मेरे पास भले ही 4-5 हो, लेकिन क्या कुछ किताबें हैं। मुझे उसका इंटेंशन समझ में आ गया कि वो क्यों ऐसा पूछ रहा है। उसके मन में होगा कि सर के पास अगर कुछ किताबें होंगी तो सर में लेंड दीज बुक्स टू मी, और मैं अपनी तैयारी शुरू कर पाऊंगा। तो मैं भी उसके इरादे को समझ गया और मैंने उसको कहा कि हाँ मेरे पास हैं, और जो कुछ भी किताबें मेरे पास हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, वो आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। मेरा रिप्लाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का रिप्लाई अगर पॉजिटिव वे में देना है तो यस आई डू हैव, मेरे पास है, यस आई डू हैव, एंड आई विल गिव यू, and I will give you the few books I have। हाँ मेरे पास कुछ किताबें ज़रूर हैं और मैं उन किताबों को तुम्हें दे दूंगा जो मेरे पास है। तब यहाँ पे बुक्स के पहले क्या यूज़ किया गया, यहाँ पे द फ्यू यूज़ किया गया। द फ्यू का मतलब जो कुछ भी, मेरे पास जो कुछ भी किताबें हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, जो कुछ भी हैं किताबें वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पे बुक्स के पहले लगाया गया द फ्यू। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे फिर लिखता हूँ। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अगर इन तीनों को आप सही टिक कर लेते हैं, इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और एग्ज़ाम में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। यू विल नेवर स्टक व्हाइल टेकिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस लिखा हुआ है देयर आर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इन तीनों में से एक को आपको टिक करना है। सेंटेंस का मीनिंग है कि दुनिया में कुछ लोग या कुछ नहीं, या जो कुछ भी ऐसे हैं
जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करना इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब कि कोई भी सरवाइव नहीं करता, यानी कि ये यहाँ पे हमको निगेटिव वर्ड चुनना पड़ेगा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं के लिए क्या निगेटिव वर्ड होगा? फ्यू। यहाँ पे अगर हम फ्यू को टिक करेंगे तो ये सही होगा। देयर आर फ्यू इन द वर्ल्ड हु कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। नहीं के बराबर वैसे लोग हैं दुनिया में जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? फ्यू मीन्स नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। Then we come to second sentence. Second sentence is a simple sentence. इसमें कहता है कि जीवन में निर्णय, यहाँ पे प्लूरल है, डिसीजंस। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। तो यहाँ पे क्या चाहिए? इन तीनों में से एक वर्ड हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका मीनिंग होता है कुछ। और कुछ के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कुछ के लिए हम लोग जानते हैं कि ए फ्यू अगर लगाएंगे तो ये सही होगा। अगर ये सेंटेंस फ्यू से शुरू होता तो गलत हो जाता, अगर ये सेंटेंस द फ्यू से भी शुरू होता तब भी गलत हो जाता। मीन्स ए फ्यू से शुरू करना सही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो किसी के भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। सो दैट वे ए फ्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है वी शुड नेवर फॉरगेट द फ्यू पर्सन्स हु हेल्प्ड अस इन द आवर ऑफ नीड। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया, आवर ऑफ नीड, मतलब मुसीबत के समय में या मुश्किल के समय में या ज़रूरत के समय में उसके लिए। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि हम लोगों को उन कुछ लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मुसीबत के समय हमारी मदद की। तो जो कुछ लोगों ने मेरी मदद की उनको नहीं भूलना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हम लोग किसको चुनेंगे? जो कुछ के लिए वर्ड चुनना पड़ेगा। अब देखते हैं, फ्यू मीन्स तो होता है नहीं के बराबर, अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, और द फ्यू मीन्स होता है जो कुछ भी। तो यहाँ पे द फ्यू अगर टिक करेंगे तो ये सही होगा। अ फ्यू यहाँ पे सुटेबल नहीं है और फ्यू भी सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द फ्यू पर्सन्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। आप लोगों को ये समझ में आया होगा ज़रूर। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को और डिस्कस करेंगे। इस तरह का वीडियो छोटा होता है बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, इसीलिए ऐसे वीडियोस को देखना कभी भी मिस मत कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ कमेंट आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए कंटेंट्स के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ और नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।